वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है? ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल्स, हाउ मच पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। क्योंकि यहाँ पे सर्किल का पेयर लेना है, ठीक है। तो अगर हमने एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ किया और एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। या हम क्या करें, दो सर्किल्स ले लें जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये हो गई सेकंड कंडीशन। या एक कंडीशन क्या हो सकती है, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और ये दूसरा सर्किल हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमें ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसमें दोनों ही सर्किल्स क्या है, सेपरेट है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। इस देखिए, जब हमने यहाँ पे दो सर्किल्स लिए हैं जो कि सेपरेट हैं, तो अगर सेपरेट होंगे तो इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन हमने ये देखी कि अगर हम दो सर्किल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो कि इनके बीच में कॉमन होएगा, है ना। तो इस कंडीशन में हमें वन कॉमन पॉइंट मिलेगा, वन कॉमन पॉइंट। या थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हम सर्किल्स को इस तरीके से ड्रॉ करें कि यहाँ पे हमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट मिलेंगे। यहाँ में ए पॉइंट मान लिया और ये सपोज बी पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें कॉमन पॉइंट कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब सर्किल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग को 2 कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं अगर हम पेयर ऑफ सर्किल्स लेते हैं जिनमें पॉइंट हमें कॉमन बताने थे, तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट हमें किस में मिले हैं, इसमें मिले हैं, जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम सेपरेटली अगर बनाएंगे तो हम किसी भी तरीके से बना लें, ऊपर नीचे बना लें, साइड में बना लें, लेकिन हमें वहां पे उस कंडीशन में कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं मिलेगा। या अगर हम एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ किया और दूसरा अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए एक हमने बिगर सर्किल बना लिया, अब इस कंडीशन में भी हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है ना। या अगर हम ओवरलैप करते हुए दो सर्किल्स को ओवरलैप करते हुए बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंट पेयर चाहिए सर्किल का, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। अगर ओवरलैप कर रहे होंगे तब तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएंगे, इन्फिनिटी कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, बट हमें क्या लेना है, यहाँ पे पेयर ऑफ सर्किल्स लेने हैं, हमें अलग अलग क्या लेने हैं, सर्किल्स लेने हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, 2 होंगे, जब दो सर्किल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। यहाँ पे हम लोग को एक सर्किल ड्रॉ करना है विदाउट हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की हेल्प नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, एक ऐसे ही हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन हम लोग को क्या करना है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। अब हम लोग को इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, तो सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया, ये एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। देन यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया सी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया डी, ये एक और कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। 2 कॉर्ड्स हम लोग ने ड्रॉ कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, देखिए जो ए बी यहाँ पे कॉर्ड है, ए को सेंटर मान करके कंपास की निडल हम ए पे रखेंगे और ए बी की मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस इतनी हो गई, ठीक है, लगभग इतनी हो गई। तो ए को सेंटर मान करके सर्किल कंपास का क्या किया, निडल यहाँ पे रखी, ए को सेंटर मान करके एक आर्क हमने यहाँ ड्रॉ किया और
दूसरा आर्क हमने यहाँ ड्रॉ किया, एक दोनों साइड में हमने एक एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है, विद द सेंटर ए। अब उसी डिस्टेंस से, सेम रेडियस से हम लोग क्या करेंगे, नाउ बी को सेंटर मानेंगे। अब हम कंपास के निडल बी पॉइंट पे रखेंगे, देन यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ हो गया ए बी का, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम यहाँ पे करेंगे, सी डी का भी हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सी को सेंटर मान करके, इसकी मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के और सी को सेंटर मान करके कंपास की निडल हम यहाँ रखेंगे और एक आर्क इधर और एक आर्क हम लोग इधर की साइड लगाएंगे, ठीक है। अब सेम रेडियस से डी को सेंटर मान करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। देन इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका गया है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका गया है, तो ये जहाँ पे कट करते हैं, ये जो पॉइंट होता है ये हम लोग को सर्किल का सेंटर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और यहाँ पे इसको ओ पॉइंट नाम दे दीजिए, ओ नाम दे दीजिए सेंटर को, ठीक है। तो ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। क्वेश्चन 3 इज, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो फर्स्टली इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि 2 सर्किल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 सर्किल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये सर्किल हो गया और क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि सर्किल जो है इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पे। अब ये पॉइंट हो गया, सपोज दिस इज ए पॉइंट और दिस इज बी पॉइंट ना। फिर क्या कहा गया है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या हो गई, अगर हम ए बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ए बी कॉर्ड जो है वो इस सर्किल में भी आ रही है, इस वाले सर्किल में भी आ रही है, और ए बी कॉर्ड जो है वो इस वाले सर्किल में भी आ रही है। इट मीन्स ये एक कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। इनके सेंटर्स जो होंगे, सपोज हमने ये मान लिया इसका ओ सेंटर है और इसका जो है सेंटर है ये हमने पी मान लिया, ठीक है। ओ पी को ज्वाइन कर दिया। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स, इसका सेंटर ओ हो गया, इसका सेंटर पी हो गया, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉमन कॉर्ड है, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि एक तो ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये क्या है, 90 डिग्री का है, मीन्स परपेंडिकुलर है ये। और साथ में हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे ये बाइसेक्ट भी कर रहा है कॉर्ड को, है ना। तो इट मीन्स अगर हम ये वाला पॉइंट, इसको सपोज हमने एम मान लिया है ना, तो ए एम की जो लेंथ है वो बी एम के इक्वल है, यानी कि ओपी क्या कर रही है, ओपी लाइन जो है ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है और साथ में ही उस पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। ये चीज हम लोग को प्रूव करनी है। तो फर्स्टली इसका गिवन लिख लेते हैं। क्या है, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ circles having centers O and P. Then to prove करना है कि एक तो हमें प्रूव करना है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, और फर्स्टली हमें ये प्रूव करना है और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल जो फॉर्म हो रहा है मीन्स ए एम ओ वाला एंगल, ए एम ओ एंगल इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए 90 डिग्री भी प्रूव करना है और ए एम इज इक्वल टू बी एम ये भी हम लोग को प्रूव करना है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, फर्स्टली हम लोग इसमें यहाँ पे जो रेडियस है, इस सर्किल की रेडियस क्या है, ओ ए हो जाएगी, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ओ बी को यहाँ पे ज्वाइन किया, देन ए पी को ज्वाइन किया और बी
पी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ ए ओ बी ए पी एंड बी पी। नाउ प्रूफ। देखिए यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ए ओ पी ट्राइंगल और बी ओ पी वाला ट्राइंगल, तो इसमें हमें ओ ए मिल रही है रेडियस इस वाले सर्किल की, और ओ बी रेडियस मिल रही है वो भी इस वाले सर्किल की है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगी, है ना, सेम लेंथ की होंगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। इसी तरीके से ए पी जो है वो इस वाले सर्किल की रेडियस है, ठीक है। तो ये वाली जो एपी रेडियस है वो बीपी के इक्वल होगी, और इसका भी रीजन हो जाएगा कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। और ओपी जो है वो कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। अगर हम एओपी लेते हैं और बीओपी लेते हैं तो ओपी डिस्टेंस दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट मिल रही है हम लोग को, सॉरी कॉमन मिल रही है। इसलिए बाय एसएसएस से हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOP and triangle BOP, OA is equal to OB. Reason is radii of same circle. Then OP is equal to OP because this is common side, and AP is equal to BP, और इसका भी रीजन हो जाएगा बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। तो बाय एसएसएस दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फोर ट्राइंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओपी बाय एसएसएस रूल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल एओपी वाला, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल बीओपी के इक्वल होगा, ठीक है, बाय सीपीसीटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये चीज कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कराई है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो ये परपेंडिकुलर ये प्रूफ कराना है, और ये प्रूफ कराना है कि ए एम जो है, ए एम की जो लेंथ है वो बी एम के इक्वल है, ठीक है। तो इसको प्रूफ कराने के लिए अगर हम देखिए ए ओ एम वाला ट्राइंगल लेते हैं और बी ओ एम वाला ट्राइंगल अगर हम फर्स्टली ले लेते तो यहाँ पे हमें तीन कंडीशंस नहीं मिल रही थी, कॉन्ग्रुएंसी की तीन कंडीशंस नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमें देखिए ओ एम वाली ये कॉमन मिल रही थी और यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यही दोनों कंडीशंस केवल हम लोग को मिल रही थी, ना हमें कोई साइड मिल रही थी, ना हमें कोई एंगल मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्टली ए ओ पी और बी ओ पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने से हमें ये दोनों एंगल्स मिल गए जो कि एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम जो है ए ओ एम ट्राइंगल बी ओ एम के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल AOM and triangle BOM, यहाँ पे OA is equal to OB, reason is radii of same circle, okay। तो ये साइड हम लोग को मिली रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, देन हम लोग ये एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOM is equal to angle BOM, ठीक है, प्रूव्ड अबव। ऑलरेडी हम लोग प्रूफ करा चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम चाहे एंगल AOP लिखें या एंगल AOM लिखें, ठीक है, मेजरमेंट तो सेम ही है एंगल का। और इसी तरीके से यहाँ पे हम BOP वाला एंगल लिखें या हम BOM वाला एंगल लिखें, दोनों सेम है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे प्रूव्ड अबव। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि OM is equal to OM because this is common side। तो बाय SAS कंडीशन से, बाय SAS रूल से
दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOM is congruent to triangle BOM by SAS rule। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ AM is equal to BM, AM is equal to BM by CPCT। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये मिली जो कि हमें प्रूफ करानी थी। फिर हम लोग को यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री का प्रूफ कराना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल देयरफॉर एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, और इसका भी रीजन हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल AMO और एंगल BMO ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो इट मीन्स इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल AMO प्लस एंगल AMO, BMO की जगह पे हम एंगल AMO पुट कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एंगल AMO is equal to 180 degree and therefore angle AMO is equal to 180 degree upon 2 is equal to 90 degree. So therefore angle AMO is equal to angle BMO is equal to 90 degree। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। और ये भी कि ये दोनों कैसे हैं, एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा ये बाइसेक्टर है। तो हेंस प्रूव्ड। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।